बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद का दिन हो और शीर खुरमा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज मैं आपके साथ ट्रेडिशनल शीर खुरमा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो मैंने बहुत ही अलग यूनिक तरीके से तैयार किया है। आप इस रेसिपी से जब शीर खुरमा तैयार करेंगे तो अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की वीडियो आप तक पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बादाम, 1 चम्मच खजूरें और 1 चम्मच खोपरा कटिंग करके रख लिया है। इन तीनों चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे और शीर खुरमा में इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इनको अब किसी प्लेट में निकाल के रख देंगे। इनको निकालने के बाद 2 चमची कुकिंग ऑयल और ऐड करेंगे और उसमें हम 1 प्याली सेवइयाँ जो कि बारीक होती है उनको फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर मोटी सेवइयाँ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको भी हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब इसको भी निकाल के एक प्लेट में एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पर कढ़ाई में अब 1 प्याली चीनी डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे। अगर फुल फ्लेम पर आप इसे पकाएंगे तो ये जल जाएगी और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको मेल्ट होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर आप देखें कि चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है और इसमें अब मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसको। अब मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध इसमें ऐड कर दूंगी। दूध आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, आप दूध खुला भी ले सकते हैं, डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध इसमें ऐड कर दिया है और 1 चम्मच इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने इस दूध को पकाना है और इसके बाद हमने जो सेवइयाँ भून के रखी हुई हैं वो इसमें डाल देंगे। सेवइयाँ डालने के बाद जो हमने गिरी बादाम और खजूरें फ्राई करके रखी हुई थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा हमने इनको अभी नहीं पकाना, 5 से 6 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि इसको जो है बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब आप यहाँ पर टाइम नोट कर लें। आपने ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 से 5 मिनट तक इसको पकाना है। अब यहाँ पर 1 प्याली में दूध ले लेंगे और इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, इसमें गुठलियाँ ना रह जाएं। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको भी शीर खुरमा में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि शीर खुरमे का जो फ्लेवर है वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन जाएगा। और इसके बाद अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर शीर खुरमा पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और अब इसको देखें इसी कंसिस्टेंसी पे चूल्हे से उतार लेंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होता है। ठीक है, अब चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें शीर खुरमा जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। तो अब इसके ऊपर थोड़े से गिरी बादाम और स्प्रिंकल कर देंगे और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार शीर खुरमा बनकर तैयार है। और ठंडा होने के बाद अब मैं इसको किसी बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। और मैंने इसे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।